अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 17 की तरफ। मेरी शादी? इमरान चौंककर बीच में ही बोला था। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी। पर किससे? हमारी बेटी दानिया से। दानिया से? क्या दानिया में कोई खराबी है बेटा? इमरान के इस तरह से जवाब देने पर नसीमा बेगम ने मुंह बनाकर पूछा था। नहीं नसीमा फूफी, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात है? क्या कोई लड़की पसंद कर रखी है? नसीमा फूफी की इस बात पर इमरान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बड़ी नरमी से बोल रहा था। फिलहाल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और आप भी अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैं कभी शादी करूँगा। पर बेटा, बस अम्मी, अब आप और कुछ मत पूछना, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इमरान की इस तरह की बात सुनकर फरीदा बेगम घबरा गई थी। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया था जो इमरान को इतना बुरा लगा? नसीमा बेगम बहुत बुरी तरह से बोल रही थी। चलो दानिया, चलते हैं। जी अम्मी। फरीदा, खुशबू की तैयारी करवा देना, हम उसे अपने साथ ही ले जाएंगे। अभी हम ज़ैनब के घर जा रहे हैं, खुशबू को किसी के साथ भेज देना। पर आपा रुकिए तो, आप तो नाराज़ ही हो गई। नसीमा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया था और वो चली गई थी। तभी इमरोज़ और तामिश वहाँ आए थे। अम्मी, आप किसको रोक रही थी? वो नसीमा आपा को। वो दानिया और इमरान के रिश्ते की बात कर रही थी और इमरान ने बड़ी बेरुखी से इनकार कर दिया। अच्छा किया भाई ने, वो लड़की इस घर की बहू बनने के बिल्कुल काबिल नहीं है। पर बेटा, इनकार आराम से भी तो किया जा सकता है, आखिर हमने भी तो उस घर में अपनी बेटी दी है। इस बात का असर खुशबू की शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ा तो वो कैसे खुश रहेगी? अभी भी कौन सी खुश है? क्या कहा इमरोज़? कुछ नहीं अम्मी, इमरोज़ ने धीरे से बात कही थी, जो शायद फरीदा बेगम ठीक से सुन नहीं पाई थी। तामिश इमरोज़ की बात सुन चुका था, लेकिन वो खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि वो खुशबू के बारे में अच्छी तरह जानता था। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं, इसलिए कुछ देर हो जाएगी। आज सुबह ही खुशबू के घर वाले जा चुके थे, लेकिन फातिमा बेगम रुक गई थी कि खुशबू की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती वो यहीं रुकेंगी। खुशबू को सब अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन खुशबू नहीं गई थी, इसीलिए उसकी अम्मी रुक गई थी। ज़ैनब फातिमा को अपने साथ ले गई थी। बेटा, खुशबू तुम्हारी सास कहकर गई हैं तुम तैयार हो जाना, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। जी बड़ी अम्मी। तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। हेलो फातिमा, कैसे फ़ोन किया तुमने? फरीदा भाभी, आप खुशबू को भेज रही हैं ना? पर फातिमा, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैंने नसीमा बेगम से कुछ नहीं कहा कि पहले तुमसे बात हो जाती, और तुम भी वहाँ थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फरीदा भाभी, मैंने उनसे कहा था कि खुशबू की तबीयत कुछ संभल जाती तब ले जाती, लेकिन वो मान ही नहीं रही और कहने लगी खुशबू का इलाज हम खुद करवा लेंगे, इसीलिए मैं खामोश हो गई। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं खुशबू को अभी किसी के साथ भेज देती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा तो खुशबू, तुम जब तक तैयार हो जाओ, मैं देखती हूँ इमरोज़ आया कि नहीं। फरीदा बेगम हॉल में बैठी बैठी इमरोज़ के आने का इंतज़ार कर रही थी। अरे हाँ, इमरोज़ तो किसी काम से गया है और उसे आने में देर हो जाएगी। फरीदा बेगम को एकदम याद आया था। वो सोफे से उठती हुई कह रही थी। सामने से इमरान आता हुआ दिखाई दिया था। अरे इमरान, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मैं क्या करती। क्या हुआ अम्मी, कुछ काम था? हाँ बेटा, वो खुशबू को फूफी जान के घर तक छोड़ आना। क्यों अम्मी? वो खुशबू की सास है ना, वो खुशबू को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। इमरान इस वक्त से हमेशा बचता रहा था, लेकिन आज कोई बहाना भी नहीं था। भाई, मैं भी खुशबू के साथ फूफी के घर तक चलूं, फिर आपके साथ ही आ जाऊंगी। आफरीन बड़े धीरे लहजे में इमरान से कह रही थी। चलो लेकिन जल्दी आना, मैं तुम लोगों का इंतज़ार
बाहर गाड़ी में कर रहा हूँ। आफरीन और अर्शी पहले ही जल्दी से जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। आफरीन थोड़ा सरको, मुझे भी तो बैठने की जगह दो। खुशबू ने पीछे की सीट भरी देखकर आफरीन से कहा था। खुशबू आगे बैठ जाओ ना, हम लोगों को पीछे बैठने में बड़ा मज़ा आता है। हमेशा तुम आगे बैठना तो पसंद करती हो, फिर आज क्यों? बस तुम आगे ही बैठो, जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। आफरीन खुशबू को आगे बैठने को कह रही थी। कभी कभी जो अच्छा लगता है वो हम कभी नहीं कर पाते। खुशबू इमरान की तरफ देखते हुए कह रही थी। खुशबू खामोशी से आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। इमरान भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और उसने टेप में कैसेट लगाया था। दिल के झरोखे में तुझको छुपाकर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर रख लूँगा मैं दिल के पास, मत होना तू उदास। कल तेरे जलवे पराए होंगे, लेकिन झलक तेरी मेरी आंखों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरी सांसों में होगी। गाने के अल्फाज खुशबू के दिल में चुभ रहे थे। उसने ज़ोर से टेप बंद किया था। खुशबू, तुमने टेप क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा तो गाना बज रहा था। आफरीन ने एतराज़ करते हुए कहा था। तुम्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं हैं। खुशबू बेरुखी से कह रही थी। इमरान उसकी बेरुखी समझ रहा था। इमरान अक्सर ये गाना तन्हाई में सुना करता था, लेकिन आज उसने ये गाना खुशबू के सामने सुना था। इस गाने से इमरान की ज़िंदगी कितनी मिलती थी, इसीलिए उसको ये गाना बहुत पसंद था। फूफी का घर आ चुका था। खुशबू और आफरीन अंदर चली गई थी, लेकिन अर्शी गाड़ी से अपना सामान निकाल रही थी। अर्शी, तुम्हारा सामान? क्या तुम भी खुशबू के साथ जा रही हो? हाँ भाई, मैं खुशबू अप्पी के साथ जा रही हूँ। अगर तुम खुशबू के साथ जा ही रही हो तो मेरा एक काम करोगी? जी भाई, कहिए ना। खुशबू अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। खुशबू तुमसे बड़ी है, लेकिन तुम्हें बड़े बनकर उसका ख्याल रखना है और बिल्कुल परेशान नहीं करना उसे। जी भाई, तुमसे नहीं बनेगा, तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ। इमरान ने अर्शी को सूटकेस उठाने को मना किया था। फूफी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। ज़ैनब ने इमरान को देखते ही कहा था। नहीं फूफी जान, मुझे जल्दी जाना है। तमकीन भाभी कब तक ज़ीशान के पास जा रही हैं? बस बेटा, वीज़ा तो मिल गया है, कुछ ही दिनों में तमकीन भी चली जाएंगी, घर सूना हो जाएगा। चची और बाकी लोग कहाँ गए? इमरान खड़े खड़े सब पूछ रहा था। सब मार्केट गए हैं। बेटा, यही बात बैठकर भी तो की जा सकती है ना? नहीं फूफी जान, अब मैं चलता हूँ। जाते जाते इमरान ने खुशबू पर एक नज़र डाली थी। हमेशा की तरह आज भी खुशबू की रवानगी का जिम्मा भी उसी के सर आया था। अरे आफरीन, तुम नहीं चल रही? मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ निकल जाऊँगा। इमरान जाते जाते वापस पलटा था। नहीं भाई, आप जाइए, मैं खुशबू के साथ हूँ, मैं कल आ जाऊँगी। आफरीन ने खुशबू के पास बैठते हुए कहा था। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ, तुम सुबह किसी के साथ आ जाना। जी भाई। इमरान जा चुका था। खुशबू ने जाते हुए इमरान को एक नज़र देखा था। अम्मी, इमरान कहाँ है? ऑफिस में फ़ोन किया था, वहाँ पर भी नहीं है। तबरेज़ ने बैठते हुए पूछा था। बेटा, जब से खुशबू को छोड़कर आया है तब से न जाने अपने कमरे में क्या कर रहा है। मैं कॉफ़ी लेकर गई थी तो कह रहा था कि ऑफिस का कोई ज़रूरी काम कर रहा है, उसे कोई परेशान ना करे। क्या खुशबू चली गई? तबरेज़ ने चौंक कर पूछा था। पर अम्मी, उसकी तबीयत? बेटा, मैं और फातिमा ने नसीमा बेगम से कहा था, लेकिन वो मानी ही नहीं। इतनी रात हो गई है, अब तक तो वो जाने के लिए रवाना भी हो गई होंगी। फरीदा बेगम सोफे से उठते हुए कह रही थी। तबरेज़ सब कुछ समझ गया था। काका, तबरेज़ आया है, ज़रा खाना लगा दीजिए। नहीं अम्मी, मैं खाकर आया हूँ, आप परेशान मत होइए। अरे बेटे को खाना खिलाना परेशानी है? अरे बेटा, शादी होते ही ये तेवर हैं, फरीदा बेगम हंसते हुए कह रही थी। तबरेज़ भी मुस्कुरा रहा था। तबरेज़ बेटा, तुम सब लोगों की दावत कल हमारे घर पर है। खुशबू की तबीयत की वजह से शमा को हम एक भी दिन नहीं बुला सके। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा अपना घर है, जब चाहे आ सकता हूँ। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारे लिए ना कभी गैर थे ना कभी हो सकते हो, फरीदा बेगम अपनायत से कह रही थी। अच्छा, मैं इमरान के पास जा रहा हूँ। कौन है? मैंने मना किया था ना, मुझे कोई। अरे भाई, मैं हूँ तबरेज़। तू? तबरेज़ को देखते ही इमरान ने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी।
अकेले कमरे में क्या कर रहा है? बस यूं ही क्या, ये कहना कि खुशबू के बर्थडे की कैसेट देख रहा है। तबरेज़ ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा था, जिस पर सिर्फ खुशबू की तस्वीर रुकी हुई थी। इमरान अकेले कमरे में बैठा खुशबू की तस्वीर से बातें कर रहा था। ऐसे तो तू अपने आप को कभी नहीं संभाल सकता, तबरेज़ उसे समझा रहा था। मैं क्या करूं? जब भी खुशबू मेरी नज़रों से दूर जाती है, मैं अपने आप को बेबस और बेजान महसूस करता हूँ। इमरान के लहजे में दर्द झलक रहा था। पर इमरान, तू ये क्यों नहीं समझता? अब खुशबू किसी और की है। समझता हूँ और बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन ये दिल नहीं समझता, तो मैं क्या करूँ? तू शादी कर ले। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।